Good morning, dear student. In the class 9, today we will solve the question number 6 in the exercise 13.5 of chapter number 13. The question is, there is a population in the village that is 4,000. किसी गांव की एक population जो है वो 4,000 है और required water is 150 लीटर per head per day. यानी कि हर एक व्यक्ति को हर एक दिन का कितना वाटर लगता है? 150 लीटर जो है वो वाटर लगता है. फिर उसने बोला है कि ये जो वाटर है वो क्या करते हैं, एक टैंक से लेते हैं जिसकी डायमेंशन जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर दे रखी है. उस टैंक की लेंथ हो गई 20, ब्रेड्थ हो गई उसकी 15 मीटर और हाइट होगी उसकी 16 मीटर. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने दिन तक वो जो वाटर है, यानी कि कितने दिन तक वो वाटर जो है उस टैंक का इन गांव की पॉपुलेशन के लिए काम में आएगा, यूज में आएगा, या कितने दिन तक वो चलेगा. ठीक है ना. सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे टैंक का. नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. दैट इज ये हो गया 20 इंटू 15 इंटू 6 और मीटर और क्यूब. ये मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकाली है टैंक का. सपोज हम जानते हैं कि 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 और लीटर कर दिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है. ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकल गया लीटर में. अब हम बात करते हैं, ये जो है ये टोटल वाटर का वॉल्यूम हो गया, ये टैंक का वॉल्यूम है और टैंक के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम निकल गया. अब हमें पता करना है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है और हर एक व्यक्ति के लिए कितना वाटर चाहिए. तो टोटल पॉपुलेशन है 4000 और हमें एक पर हेड के लिए 150 लीटर चाहिए. तो कितने दिन तक वो वाटर यूज में होगा टैंक का, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डेज जितने दिन तक वो चलेगा. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन कितनी है और हर एक के लिए कितने लीटर अमाउंट की जरूरत है वाटर की. तो रिक्वायर्ड वाटर पर हेड. ठीक है, तो यहां आ जाएगा वॉल्यूम. एज यू नो दैट वॉल्यूम 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000. मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू हो गया आपका 1000 एंड डिवाइडेड बाय 4000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई टोटल हर एक के लिए कितना वाटर की जरूरत है 150 लीटर. ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्या कर देंगे 30 कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गई 15 बन जाइए आ जाएगा 15. तो ये हो जाएगा 20 इंटू कितना 6 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4. यहाँ हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास निकला था टोटल 20 इंटू 15 इंटू 6 और उसके बाद में मीटर क्यूब को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया था. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये जो आपका 2 बचेगा यहाँ से, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो ये हमने कैंसिल कर दिया. यहाँ आ जाएगा 2 6 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4 3 12, यानी आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा 3. यानी कि उस टैंक का जो वाटर है वो बेसिकली कितने दिन के लिए यूज होगा, 3 डेज के लिए यहाँ पर हमारे सामने यूज होगा. ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ. टोटल पॉपुलेशन 4000, हर एक के लिए वाटर कितना चाहिए 150 लीटर पर डे पर हेड चाहिए. डायमेंशन टैंक की डायमेंशन कितनी दे रखी 20 15 और कितनी 6 दे रखी है. पहले आप टैंक का वॉल्यूम निकालो. टैंक के वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं इनटू हम यहाँ क्या करते हैं हर एक के लिए कितने वाटर का अमाउंट चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6. इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. इन द क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया है डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन. एक हमारे पास यहाँ पे गोडाउन है और जिसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो डायमेंशन आपको यहाँ शो की हुई है. उसकी डायमेंशन में 40 उसकी लेंथ दी हुई है और उसके बाद में 25 उसकी विड्थ दी हुई है और उसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 15 मीटर दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ आता है कि इस गोडाउन के अंदर इस डायमेंशन के कितने कैरेट रखे जा सकते हैं. छोटे छोटे जो कैरेट हैं वो इस पूरे गोडाउन के अंदर हम कितने रख सकते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू B इंटू H, दैट इज 40 इंटू 25 इंटू 15 और ये हो गया मीटर क्यूब. मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टर्म इसके बाद क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी. फिर वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट का वॉल्यूम जो है
ये निकल जाएगा 1.5 इंटू 1 पॉइंट कितना 25 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.5 और मीटर क्यूब। ठीक है, अब लिखेंगे नंबर ऑफ कैरेट्स, ठीक है, स्टोर्ड इन गोडाउन। गोडाउन के अंदर जो स्टोर कर सकते हैं उनके नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो गया 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास कैरेट का वॉल्यूम है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। देखिए हम डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे, 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 10 इंटू 125 अपॉन 100। जैसा आप जानते हैं डेसिमल को रिमूव करने के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी क्या लग जाएगी, जितने भी यहाँ पर है नीचे वाले नंबर सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे और नीचे वाले जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो आ जाएगा। 40 इंटू 25 इंटू 15 मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 इंटू कितना 10, ये रेसिप्रोकल हो गए और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15 इंटू 125 इंटू कितना आ जाएगा 5। 15 से 15 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 जा कितना हो जाएगा 125, 5 से कितना हो जाएगा 5, 8 जा कितना हो जाएगा 40 और 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000। तो ये कितना आ जाएगा 16,000 जो है वो निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ कैरेट। यानी कि उस गोडाउन के अंदर हम कितने कैरेट रख सकते हैं, उस गोडाउन के अंदर हम रख सकते हैं 16,000 कैरेट जो है उस गोडाउन के अंदर रखे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं। साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। उस क्यूब को हम क्या कर सकते हैं कि 8 इक्वल पीस में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले अपन यहाँ निकाल लेते हैं। उसने कहा है कि साइड ऑफ न्यू क्यूब की अपना को साइड चाहिए। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब की जो हर एक डायमेंशन है वो कितनी 12 सेंटीमीटर है। अब हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। ये आ जाएगा आपका 12 इंटू, हम जानते हैं वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब होता है, ए क्यूब हो जाएगा। यानी कि साइड दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12 इंटू 12। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई टर्म कैंसिल आउट होगी। लिखेंगे सिंस दिस क्यूब इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, 8 पीसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, then volume of new cube, volume of new cube is equal to, नए क्यूब का जो वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, जो गिवन क्यूब है वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 12 जो दिया है, गिवन क्यूब है 12, उसका वॉल्यूम 12 इंटू 12 इंटू 12 हो गया। और नया क्यूब जो है वो यानी कि एक क्यूब, उसमें टोटल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो 8 से डिवाइड करेंगे अपन। 4 2 जा हो जाएगा 8, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ये 6 3 जा ये हो गया 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा 12। फिर हम यहाँ बात करेंगे इस जगह सिंस ये हमारे पास जो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ये हो जाएगा 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 1 जा 12 और 9 260। सिंस वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब एंड इट्स साइड हमने ए क्यूब कंसीडर कर ली, ये 216 ए क्यूब दे रखा है। 6 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये जो होगा ए ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर नई साइड जो निकली है क्यूब की, नए क्यूब की जो साइड निकली है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स। सो फर्स्ट वी विल सी दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। हम पहले वाला जो गिवन क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसके साथ रेशियो निकालना है जो नया क्यूब हमारा आया है उसकी सरफेस एरिया का। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रेशियो निकाल दिया सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब अपन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब।
सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है 6a² होता है, और सरफेस एरिया सेकंड वाला जो नया है वो भी क्यूब है, तो उसका 6 और साइड होगी उसकी a² हमने कंसीडर कर लिए। 6 से 6 कैंसिल करेंगे। बेसिकली व्हाट इज द स्मॉल साइड हियर, a इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 into 12, और न्यू साइड इज 6 into कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दैट इज 6 2 12, 6 2 12, और ये जाएगा 4/1, तो रेशो हो जाएगा हमारा 4:1 गिवन क्यूब, और जो हमारा नया क्यूब निकला है उसका रेशो बनेगा हमारा 4:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगली एक्सरसाइज हमारी 13.6, और 13.6 में हमने फॉर्मूले लिख लिए यहाँ पर। ये हमारे पास बेसिक 3 फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात करेंगे। यहाँ पर अपन ने पहले भी सिलेंडर के बारे पार्ट में पढ़ रखा है। वॉल्यूम जो इसका फॉर्मूला πr² होगा, CA से आप जानते हो, ओनली द कर्व्ड पार्ट, दिस इज that will be 2πr, and the total surface area of the cylinder, it means also included the CSA and both surfaces of circular ends। अगर हम CSA और circular ends की surfaces को भी मिलाते हैं तो हमारा जनरेट होता है TSA। यहाँ बात करेंगे सिलेंडर पर, हमारा 13.6 में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इस सिलेंडर के जो बेस है, उस बेस का सर्क्यूमफेरेंस जो है सर्कुलर पार्ट का, वो दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। गिवन बेस और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द बेस दे रखी है हमारी 132 सेंटीमीटर। as we know that circumference जो होती है वो होती है 2πr, 2 इंटू हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे इंटू r इज इक्वल टू 132, रेडियस इक्वल टू 132 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 132 6 टाइम 2 3 जा, तो रेडियस हमारी बन जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस बेस निकल गई। इसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है इट्स हाइट इज 25, इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा है हाउ मेनी लीटर वाटर इट कैन होल्ड, इसके अंदर जो कितना वाटर आ सकता है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, इसके अंदर कितना वाटर आएगा, जितना वाटर आएगा उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 21 स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हो गई कितनी अपनी 25 हो गई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 3 से कितना हो जाएगा 21 2 इंटू 3 इंटू कितना 21 इंटू 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 25, 25 टू 50 कैरी 5, 22 50 और ये आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई 3 इंटू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 5 से 15 कैरी 1 15 और 1 16 ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1650 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0561 मल्टीप्लाई 0 5 से 10 6 से 12 और हो जाएगा 13 कैरी 1 2 1 से 2 और ये हो जाएगा 3 0 5 6 और 3 1 4 34650। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये जो होगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हमारा निकला है वॉल्यूम, लेकिन उसने वॉल्यूम को लीटर में पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1/1000 लीटर होता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 3465 डिवाइडेड बाय कितना 100, पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे डेसिमल लेते हैं कि 34.65 लीटर, ये हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना वाटर होल्ड हो सकता है, 34.65 लीटर वाटर जो है इसके अंदर होल्ड हो सकता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।